हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एजिस वोपक टर्मिनल्स और लीला होटल्स दोनों आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों दूसरा दिन आज भी कंप्लीट हो चुका है और किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला इन दोनों आईपीओस के अंदर, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। दोस्तों एजिस वोपक टर्मिनल्स आईपीओ आज सेकंड डे था और कंप्लीट हो चुका है। बस एक दिन और बचा हुआ है जो है कल का, दैट इज May 28। दोनों आईपीओ में 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 223 से 235 का प्राइस बैंड है, 63 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 2800 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ आपको देखने को मिल जाता है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कोई भी पैसा ओएफएस के जरिए नहीं आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा दोस्तों, आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो, दोनों पे आपको ये लिस्ट होता हुआ देखने को मिलने वाला है। आज का सब्सक्रिप्शन जानने से पहले दोस्तों समझते हैं कि फर्स्ट डे कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो जो फर्स्ट दिन था क्यूआईबी कैटेगरी 41% सब्सक्राइब हुई, एचएनआई कैटेगरी 3% सब्सक्राइब हुई, रिटेल कैटेगरी 21% सब्सक्राइब हुई। तो कुल मिलाकर ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे 27% या फिर 0.27 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। अब पहले दिन के अंदर ही जब दोस्तों कोई आईपीओ आपको सिर्फ 27% सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी 1/3 भी सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये दिखाता है कि देखिए उस आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह तो पब्लिक के बीच में नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सेकंड डे क्या बेहतर रहा है या फिर और ख़राब रहा है, चलिए अब सीधा वो देखते हैं। तो दोस्तों दूसरे दिन में क्यूआईबी कैटेगरी अगर देखा जाए तो कुछ खास पैसा जो है वो आज के दिन क्यूआईबी की तरफ से नहीं आया। और कल भी आपको मैंने एक ही बात कही थी कि अगर क्यूआईबी फर्स्ट डे 0.41 टाइम्स आईपीओ को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हो सकता है कि सेकंड डे कुछ खास ना करे, क्योंकि क्यूआईबी का मेजर पैसा कब आता है, थर्ड डे के दिन, दैट इज द लास्ट डे। तो दूसरे दिन अगर नोटिस कर रहे हैं आप तो बात साफ दिख रही है कि क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो कुछ खास पैसा लगाती हुई नजर नहीं आई। बल्कि क्यूआईबी की तरफ से अभी तक सिर्फ 1,61,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आती हुई दिखी है, यानी करीबन 379 करोड़ रुपीस जो है वो क्यूआईबी ने अभी तक दोस्तों लगाए। यानी ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसके द्वारा कोई खास पैसा आज के दिन अभी तक हमको आता हुआ नजर नहीं आया। कल का दिन अपने आप में देखिए डिसाइडिंग रहेगा, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा लगता यही है कि इस आईपीओ को अगर कोई बचाएगा तो वो क्यूआईबी बचाएंगे, लेकिन क्यूआईबी कितना भरेंगे ये बताएगा कि देखिए आईपीओ इतना बढ़िया सब्सक्राइब हुआ है फिर कितना खराब। देन आते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी पे जो है एचएनआई की या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। 13% के आसपास दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला, यानी कल के मुकाबले आज जरूर एचएनआई की तरफ से ज्यादा पैसा आया, बट स्टिल ये 50 करोड़ के लगभग होता है, दैट इज 53.23 करोड़ एग्जैक्टली इतना है। अब यहाँ पर जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 12% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। 1,19,00,000 शेयर्स में से ओनली 14 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, विच इज क्लोज टू 33.4 करोड़। यानी ओवरऑल पहले दिन और दूसरे दिन अगर आप एचएनआईज को देखते हैं तो कुछ खास पैसा नहीं है, राइट। वहीं स्मॉल एचएनआईज देख लीजिए, 14% सब्सक्राइब किया गया, 59 लाख शेयर्स के सामने 8,42,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, और टोटल मिलाकर जो पैसा लगाया गया है वो 19 करोड़ है। यानी बात बताने वाली क्या है, वो यही है कि दोस्तों पैसा जो है वो हमको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, भले वो बिग एचएनआई हो भले वो स्मॉल एचएनआई हो, दोनों की तरफ से अगर आप नोटिस करेंगे तो कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है। इसके बाद दोस्तों आते हैं रिटेल कैटेगरी पे। रिटेल पोर्शन जो है वो 46% के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अब रिटेल पोर्शन भी कम सब्सक्राइब हुआ है, टोटल मिलाकर 37% सब्सक्राइब हुआ है, 562 करोड़ रुपीस हमको आते हुए देखने को मिले। यानी ओवरऑल इशू जो है वो कोई खास रिस्पांस नहीं रिसीव कर पाया है। यानी ओवरऑल बात क्या है, बात यही है दोस्तों कि अगर 2 दिन में आईपीओ आपको 37% सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, पहले दिन 27%, आज 37%, यानी कल के मुकाबले आज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इतना एडिशन देखने को मिला है 0.10 का, राइट। तो बात बताने वाली यही है कि देखिए अगर वैल्यूएशंस को आप एक्सपेंसिव रखेंगे, अगर वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो फिर दोस्तों प्रॉब्लम है। बिकॉज बड़ी बात क्या है कि देखिए अभी कंपनी के पास उतना रेवेन्यू नहीं है। हाँ, रेवेन्यू आता हुआ नज़र ज़रूर आएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। दूसरी बात क्या है कि जो इसके कंपेटिटर है, पीयर्स जिसको हम बोलते हैं, राइट, अगर वो इससे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं तो क्या वो बेटर ऑप्शन नहीं है हमारे पास अवेलेबल टू बाय। क्योंकि यहाँ पर अभी कह सकते हैं कि देखिए लिस्टिंग कहाँ पर होगी ये कह पाना अपने आप में मुश्किल है। ये जो आईपीओ है ये एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म बेट वाला आईपीओ है, जिसके अंदर एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल दोस्तों गुजारने पड़ेंगे। देन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंपनी कुछ कर कर दिखा जाए तो अच्छी बात है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए 26,000 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी जब अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो नो डाउट बाजार भी देखेगा कि कितनी वैल्यू इसको और एडिशन में मिल सकती है। बिकॉज 26,000 करोड़ की मार्केट कैप तो ऑलरेडी कंपनी मांग रही है। अब इसके ऊपर लिस्ट होना, लिस्टिंग गेन मिलना, ये अपने आप में दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा डल आता हुआ दिख रहा है। अब जो जीएमपी है वो 6 रुपये है, राइट। ग्रे मार्केट आप देखिए 4% कभी होती है, कभी 6% रहती है, अब 2.5% है। मतलब ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी डल है, ग्रे मार्केट में भी कुछ खास एक्टिविटी हो नहीं रही है।
तो यही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए कल का दिन इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज QIBs क्या करते हैं, अगर QIBs का पैसा आ जाता है इस IPO में ज़्यादा तो फिर बात कुछ बनेगी। अदरवाइज़ दोस्तों ये IPO अगर आप देखेंगे कुछ खास नहीं कर पाएगा ऐसा लगता है लिस्टिंग पे, मतलब लिस्टिंग गेन मुझे लगता है कि ±5% के आसपास रहेगा। बट अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। जस्ट ये एक एनालिसिस है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अपने खुद डिसीजन ले सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए ये तो पहला IPO हो गया, अब दूसरा IPO पे बात कर लेते हैं। सो लीला होटल्स IPO का भी आज सेकंड डे था, ये भी कल बंद हो जाएगा। 10 रुपये की इसकी भी फेस वैल्यू है, 413 से 435 का प्राइस बैंड है, 34 शेयर का लॉट साइज है, काफ़ी बड़ा IPO है, करीबन 3500 करोड़ रुपए का, जिसमें से फ्रेश इशू है 2500 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 1000 करोड़ का। अब जो पहले दिन दोस्तों लीला होटल्स में सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला, QIB कैटेगरी की तरफ से 3% सब्सक्रिप्शन था, HNIs की तरफ से 3% सब्सक्रिप्शन था, रिटेल की तरफ से 21% सब्सक्रिप्शन था, और कुल मिलाकर पहले दिन दोस्तों 7% ये IPO आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। मतलब 10% भी पहले दिन पैसा जो है वो इस IPO में नहीं आ पाया, तो काफ़ी लो सब्सक्रिप्शन था यहाँ पर भी पहले दिन। लेकिन दूसरे दिन कैसा रहा, चलिए ये देखते हैं। सो फ्रेंड्स सेकंड डे जो QIB कैटेगरी थी वो करीबन 12% तक सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली। इसका मतलब ये है कि करीबन 2 करोड़ 41 लाख शेयर्स के अंदर 28 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखाई नहीं, करीबन 125 करोड़ रुपए जो है वो हमको QIB की तरफ से आते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों HNI कैटेगरी आती है जो 11% तक सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है 2 दिनों के अंदर, यानी करीबन 60 करोड़ रुपए हमको HNIs की तरफ से आते हुए देखने को मिले। इसमें जो बिग HNI कैटेगरी है वो भी 11% सब्सक्राइब हुई है, और जो स्मॉल HNI कैटेगरी है वो 13% सब्सक्राइब हुई है, यानी बिग HNIs ने 37 करोड़ रुपीज़ लगाए तो स्मॉल HNIs ने 21.96 करोड़ रुपीज़ लगाए। रिटेल पोर्शन यहाँ पर दोस्तों 43% तक सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया है, करीबन 150 करोड़ रुपए हमको रिटेल की तरफ से आते हुए देखने को मिले। एंड टोटल मिलाकर 17% ये IPO अभी तक सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, यानी करीबन 335 करोड़ रुपए इस IPO में विद इन 2 डेज, जी हाँ 2 दिन के अंदर ये IPO आपको 17% सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। यानी 2 दिनों के अंदर आप समझ सकते हैं कि वो IPO भली आप कह सकते हैं कि 1/3 तो सब्सक्राइब हुआ, ये तो अगर आप देखेंगे तो 1/5 भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है विद इन 2 डेज। इस प्रकार से दोस्तों IPOs अगर आप देखेंगे करते हुए नजर आ रहे हैं। रीज़न क्या है, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, वैल्यूएशन। देखिए जो वैल्यूएशन का गैप है जो कंपनीज रख रही है, कंपनी उसको लग रहा है कि चलिए बाजार थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, बाजार में फिर से माहौल बन रहा है, तो फिर से हम IPO लेकर आते हैं जहाँ पर पैसा बन जाएगा। बिकॉज कंपनी इसका कहती है कि देखिए जो फॉरवर्ड मल्टीपल है उसके हिसाब से देखिए IPO की प्राइसिंग जो है वो तय की जाती है, उसको बोर्ड अप्रूव करता है। बट बात वही कि देखिए बाजार को चाहिए कि एक गैप होना चाहिए, उस गैप को फिल करने के लिए तो लोगों का पैसा आएगा, अगर वो गैप ही नहीं रहेगा तो लोग पैसा कहाँ लगाएंगे। एग्जैक्टली दोस्तों सिचुएशन दोनों IPOs में यही बन रही है कि वो जो गैप है ना वो है ही नहीं। इसलिए अगर आप देखेंगे कोई एक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। अब जो GMP यहाँ पर वो आप देखिए कहाँ पे आ चुकी है, सीधा 2% के भी नीचे। मतलब आप समझ सकते हैं कि ग्रे मार्केट यहाँ पर प्रैक्टिकली तो कुछ बची नहीं है। मतलब आप इसको जीरो भी मान लेंगे तो कोई बहुत बड़ा गलत बात नहीं हो जाएगा, बिकॉज कोई ग्रे मार्केट प्रैक्टिकली बची नहीं है। और ग्रे मार्केट ने हर दिन अगर आप देखेंगे तो सिर्फ गिरावट दिखाई है। ग्रे मार्केट 20 से 13 आई, 13 से 12.5 आई, और 12.5 से आप देखिए 6.5 आ चुकी है, और हो सकता है कि देखिए बंद होते होते ग्रे मार्केट जीरो भी हो जाए। तो बात प्रॉब्लम यही है। अब इन दोनों IPOs में क्या रहेगा दोस्तों, कल का दिन डिसाइडिंग, बिकॉज आखिरी दिन है। QIBs देखिए इस IPO को बचा लेंगे, ऐसा नहीं कि IPO पास नहीं हो पाएगा या फिर फुल सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा, ये तो हो जाएगा। बट कितना पैसा QIB का आता हुआ दिखता है, क्या QIB इस IPOs में अच्छा पैसा लगाएंगे, क्या कोई 40 गुना 50 गुना QIB इस IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसको हम कल देखेंगे और देखते हैं अब होता क्या है। कल याद रखिएगा 2:30 पे इन दोनों IPOs का एक सब्सक्रिप्शन का डेटा जो है वो आपके सामने मैं रख दूंगा, जिसमें हमको ये पता लगेगा कि QIBs कितना पैसा लगा रहे हैं। तो वो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।